घुप अंधेरे के पीछे मुझे बिठा दिया गया है। अचानक ही ऐसा महसूस किया है मैंने, बिल्कुल ही अचानक, वरना लम्हा भर पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया के स्टेज पर अपनी भरपूर परफॉर्मेंस के साथ खड़ी हूँ और खचाखच भरे हॉल में सबकी निगाह मुझ पर है और तालियों की एक गूंज है जो मुझे उड़ाए लिए जा रही है। मगर अभी अभी इस लम्हे मौजूद में मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो पिछले एक अरसे से स्टेज पर होते हुए भी दरअसल पर्दे के पीछे बिठाई जा चुकी हूँ। अपना किरदार अदा कर चुकने के बाद स्टेज पर मौजूद रहते हुए भी पर्दे के पीछे बेसबब बैठे रहना और महज तमाशा ख़त्म होने का इंतज़ार करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुर्दा जिस्म आखिरी रसूमात के इंतज़ार में रखा हो। यूं भी चौंकने से पहले हम अक्सर ये जान ही नहीं पाते कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हम खुद स्टेज पर तमाशे का हिस्सा हैं या हाल के हजूम में मौजूद महज एक बेचेहरा तमाशबीन जिसका काम सोचे समझे बिना महज तालियां बजाना और दाद देना है। या फिर हम कब से स्टेज के स्याह पर्दे के पीछे बैठे हैं और हमें अब खबर पड़ी है। स्याह पर्दे के पीछे जहाँ से न ऑडियंस दिख रही होती है और न स्टेज पर तमाशे के किरदार। स्टेज के स्याह पर्दे के पीछे तो किरदारों के मुकालमे भी बस भिन्न भिन्न की मानंद सुनाई दिया करते हैं। पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन क्या कह रहा है और किस से मुखातिब है। बस जैसे मक्खियाँ भिन भिना रही हों, जैसे बहुत सारे भंवरे पूरे बाग का रस चूस रहे हों, या जैसे बहुत सारे कुत्ते आपस में उलझ पड़े हों और मुश्तरका शिकार को भंभोड़ते हुए एक दूसरे पर गुर्रा रहे हों। मगर तालियों की गूंज साबित कर रही होती है कि खेल तमाशबीनों की पसंद के मुताबिक चल रहा है। तुम कहो, ऐसे मंजर में कभी बैठे हो? ऐसे मंजर जो मंजर है ही नहीं, एक अंधा मंजर जो इंसान की बीनाई को नाबीना बना दे। घुप अंधेरे जैसा एक स्याह पर्दा आदमी को रोक कर रखे कि दुनिया के स्टेज पर बस इतना सा ही किरदार था तुम्हारा और अब दोबारा स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी बारी नहीं आनी। अब सिर्फ ये इंतज़ार करना है कि कब स्टेज के सामने का पर्दा गिरता है और कब स्टेज पर बर्पा तमाशा ख़त्म होता है। जब आप अपना किरदार अदा करके तमाशा ख़त्म होने के इंतज़ार में पर्दे के पीछे जा बैठते हैं तो अचानक बिग बैंग की तरह पहली बार आप पर ये राज भी फाश होता है कि स्क्रिप्ट में आपका किरदार लिखा ही नहीं गया था। दरअसल डायरेक्टर को अहम किरदारों की आमद के दरमियान 5 मिनट का वक्फा भरना था और उसने महज 5 मिनट के लिए, जी हाँ, फ़कत 5 मिनट के लिए आपको स्टेज पर ऑडियंस के सामने पेश कर दिया। आपका तो मुकालमा भी नहीं लिखा गया था स्क्रिप्ट में। वो जो पर्ची पर लिख कर दिए गए चंद बोल शदीद घबराहट और उजलत के आलम में आपने स्टेज पर 5 मिनट के लिए खींच लिए थे, उसने ऑडियंस को तालियां बजाने पर इसलिए मजबूर किया था कि उन अल्फाज का कोई सर पैर सिरे से था ही नहीं। इसलिए ऑडियंस इसे फ़लसफ़ा समझी थी और अभी आपके बेतुके मुकालमे पर तालियां बज ही रही थीं कि डायरेक्टर ने आपको पर्दे के पीछे चले जाने का इशारा दे दिया कि अहम किरदारों की आमद का वक्त हो चुका था। ओ मेरे खुदा, इतनी जल्दी? अभी तो 5 मिनट मुकम्मल भी ना हुए थे। आखिरी मुकालमा भी अधूरा रह गया था, मगर आपको पर्दे के पीछे भेज दिया गया। मैं भी अब इस स्याह दबीज पर्दे के पीछे बैठी किसी नाबीना की तरह बकाया तमाशे को भिन भिनाती आवाज़ों के ज़रिए देखने की कोशिश कर रही हूँ और ख़ुद को यकीन दिला रही हूँ कि जो आवाज़ें मैं सुन रही हूँ वो इंसानी किरदारों की आवाज़ें हैं, कि स्याह पर्दे के दूसरी तरफ स्टेज पर अभी तक इंसानी बस्ती ही सजी हुई है, जंगल नहीं है। ये दबीज स्याह पर्दा तो होता ही इसलिए है कि सामने की ऑडियंस को यही दुनिया की आखिरी हद महसूस हो, कि जैसे इसके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फ़कत लामुतनाही खला है। ये स्याह दबीज पर्दा तमाशबीनों की बीनाई को महदूद कर देता है और वो लाशऊरी तौर पर यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ भी है यही तमाशा है। मैं भी अब इस खला की मानंद कुछ भी नहीं कि पीछे मौजूद हूँ और मुझे स्टेज से ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे बेशुमार कव्वे काएं काएं कर रहे हैं और लोग काएं काएं की आवाज़ों पर तालियां पीट रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेज पर इंसानी किरदारों की जगह
कौवों ने ले ली है। अभी भी जैसे गधा ढींचू ढींचू करता स्टेज पर से गुजर गया है और मुझे लोगों की वाह वाह सुनाई दे रही है। क्या लोग इंसानी किरदारों से ज़्यादा गधे की आवाज़ में मानी पाने लगे हैं? और ये जो ज़लज़ले की मानिंद स्टेज लरज़ लरज़ उठा है, जैसे स्टेज पर से बहुत से हाथी फुनकारते हुए गुजर रहे हों और लातादाद इंसानी जिस्म हाथियों के पैरों तले रोंदे जा रहे हों। मगर लोग तो कहकहे लगा रहे हैं। लोग शायद हाथियों के पैरों तले इंसानी जानों के रोंदे जाने को मिजाज समझ रहे हैं। तभी शायद पसे पर्दा मौसीकी ऐसी है जैसे लातादाद गिद्ध फड़फड़ाते हुए इंसानी लाशों पर उतर रहे हों। शायद अब इंसानी आहो बका और आखिरी सांसों की सरसराहट ही मौसीकी समझी जाती हो। शायद इंसानी रूह को अब यही ग़िज़ा दरकार हो। तभी तो तमाशबीन और भी शिद्दत से तालियां पीट रहे हैं और कहकहे भी लगा रहे हैं। खुदा जाने इस स्टेज पर जारी तमाशा तरबिया है या अलमिया। खुदा जाने कैसे इंसानी किरदारों की जगह जानवरों ने ले ली और क्यों इस स्टेज पर इंसानी बस्ती की जगह जंगल बिछा दिया गया है। खुदा जाने इस स्क्रिप्ट में यही लिखा था या स्क्रिप्ट ही बदल दिया गया है। कुछ भी है, मगर मेरा किरदार ख़त्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ खेल ख़त्म होने का इंतज़ार है। इस स्टेज के सामने का सुर्ख पर्दा गिरने का इंतज़ार है।